नमस्कार दोस्तों। 8वें पे कमीशन 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। तो इसके अंदर सैलरी के अंदर क्या इजाफा होने वाला है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। जहां हम 7वें पे कमीशन की बात करें तो वो 2016 के अंदर दिया गया था। जब 7वां पे कमीशन दिया गया था तो वहाँ था फिटमेंट फैक्टर 2.57। वहाँ बेसिक जो थी वो 7,000 रुपये थी। जब 2.57 आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 18,000 के आसपास आएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो नियर अबाउट जीरो की टर्म के अंदर रहता है ना, वहाँ पे जाके उसको कैलकुलेट कर देती है। तो यहाँ पे 18,000 रुपये दिया गया था। तो 18,000 दिया गया और उस समय चलता था ग्रेड पे। सिक्स्थ पे कमीशन के अंदर ग्रेड पे चलता था। आपने सुना होगा 1900 ग्रेड पे, 1800 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे। लेकिन जब सेवन्थ पे कमीशन आया था तो इस ग्रेड पे को फिनिश कर दिया गया था। तो वहाँ पे निकाला गया था लेवल। जैसे आप ग्रुप डी होता है ना, तो उसको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4, 5 इस तरह से 14 तक, 18 तक लेवल जाते हैं। तो इस तरह से लेवल निकालेंगे कि सेवन्थ पे कमीशन के अंदर। अभी यदि लेवल के हिसाब से चला जाएगा 7वें पे कमीशन में, और फिटमेंट फैक्टर जिस तरह से उस हिसाब से दिया गया था, तो यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर का अनुमान है, जो विशेषज्ञ है या जो सलाहकार हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि 2.86 के आसपास फिटमेंट फैक्टर दिया जा सकता है। जो जिस हिसाब से महंगाई चल रही है और जिस हिसाब से जो फिजिकल डेफिसिट है या जो मार्केट के अंदर मनी जो है उसका कम हो रही है लगातार, उसको लाने के लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जा सकता है, ताकि कर्मचारियों के हाथ में मनी आए तो देश की जो इकोनॉमी है उसके अंदर बूस्ट आएगा, क्योंकि वो लोग मार्केट में पैसा खर्च करेंगे। तो उसको जान लेते हैं। 2.86 अभी 1900 ग्रेड पे के अंदर आता है। हालांकि ग्रेड पे को ख़त्म कर दिया गया है। लेवल 2 की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो बेसिक होती है ना, वो 19,900 रुपये बेसिक है। 19,900 को जब हम 2.86 फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकलता है 56,914। तो जैसा कि मैंने बताया, पिछली या अगली जीरो के टर्म में लेते हैं तो ये अगली जीरो के टर्म में आएगा। तो यहाँ पे आपको 57,000 रुपये बेसिक सैलरी मिलने वाली है। अब सारे अलाउंस बत्ते यहीं से शुरू हो जाएंगे। तो लेवल 2 की बेसिक हो जाएगी 57,000, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 दिया गया। तो ये कोई फिक्स तो है नहीं, ये हमारा अनुमान है। और लगभग अनुमान यही है कि 2.86 या 2.9 के आसपास फिटमेंट फैक्टर दिया जा सकता है कर्मचारियों को। फिर आता है डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता। तो ये महंगाई भत्ता तो उस दौरान जीरो हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 से यदि दिया जाता है पे कमीशन ऑन द स्पॉट, अगर रेडी हो गया और उसी टाइम इंप्लीमेंट हो गया तो वहाँ पे जीरो डीए हो जाएगा। फिर 6 महीने की कैलकुलेशन के हिसाब से 6 महीने के बाद डीए वहाँ पे चालू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। और ये भी अगर 7वें पे कमीशन के हिसाब से एक्स, वाई और जेड सिटी यहाँ पे 8, 16 और 24% दिया गया, तो हम यहाँ पे एक बार 24% वाली सिटी को काउंट कर लेते हैं। तो उसके अंदर आपका 24% ये बनने वाला है, जो कि 13,680 रुपये बनेगा। अब यहाँ पे आ जाता है TA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये हमने कैलकुलेट किया है 3000 के आसपास। तो ये ज़्यादा ही मिलेगा वैसे तो 3,000 रुपये हमने इसको काउंट कर लिया। और जितने ये अलाउंस बत्ते हमने काउंट किए हैं, ये बेसिक अलाउंस बत्ते हैं। एटलीस्ट इतने तो आपको मिलेंगे कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो पूरे इंडिया में। बाकी अलाउंस बत्ते आपकी पोस्टिंग पे, ड्यूटी पे और आपके शहर पे, तो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। तो ये अलाउंस बत्ते और भी कई सारे हो जाते हैं। मैंने प्रीवियस में वीडियोस बनाए हैं, उनके अंदर देख लेना। बहुत सारे 10 से 12 तरह के, 15 तरह के अलाउंस बत्ते होते हैं जो सरकारी कर्मचारियों को प्रोवाइड किए जाते हैं। अब कटौती होती है, तो कटौती में आपका NPS का तो रिडक्शन होगा ही, नेशनल पेंशन स्कीम का। तो ये होता है बेसिक प्लस डीए का। तो बेसिक आपकी 57,000 रुपये है, डीए कुछ है नहीं, तो ये 10% यानी कि 5700 रुपये का डिडक्शन हो गया। फिर कुछ चीज़ें अदर के अंदर आती है, मिसलेनियस के अंदर आती है, जिसके अंदर वेलफेयर की स्कीम, इंस्टीट्यूट की स्कीम और भी कई सारी स्कीम, जैसे NGO की, कोई संस्थान की, वो होती है। कुछ कर्मचारी अपने मन से कई जगह कटवाते हैं और कुछ कर्मचारी जन कल्याण हेतु कुछ एक संस्थाओं से जुड़ जाते हैं। तो वहाँ पे 400 रुपये मैंने इसको काउंट किया है। ये 10, 20, 50, 30 ऐसे कई कई अलग अलग जगह होती है। तो टोटल कटौती यदि बात करूँ तो 6100 रुपये हो जाएगी। फिर यहाँ पे ग्रोस की यदि बात करूँ तो ये आपकी बन रही थी 73,680 रुपीज़, 73,680 रुपये। और इसमें से कटौती आपकी होती है 6100 रुपये की। तो आपकी इन हैंड जो सैलरी है वो 67,580 रुपये अप्रोक्स आने वाली है दोस्तों। यदि आपकी पोस्टिंग और सिटी के हिसाब से ये जो 6100 रुपये यहाँ पे कटौती की है ना, ये सारा उसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ड्यूटी नाइट के अलाउंस, NH के अलाउंस, रिस्क के अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस जुड़ जाते हैं। तो ये उसको इक्वल कर देगा। लेकिन फ़िलहाल हमने इसको नहीं जोड़ा है, क्योंकि हम जो सैलरी जानना चाहते हैं वो कम से कम आपको उतनी मिलनी चाहिए। तो 67,580 रुपये इनिशियल में आपको सैलरी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, यदि आप लेवल 2 की जॉब के अंदर आते हो। किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।